welcome to Perfect Mathematics classes by Engineer Rakesh Kumar, ex-faculty of Resonance, कोटा। आज से हम एक नया चैप्टर मैट्रिसेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समाप्त हो गया, डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये भी आपका खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट में हम लोग आईआईटी का क्वेश्चन भी बनाए थे। तो सारा जो सिलेबस है वो पूरा इंक्लूडिंग आईआईटी सिलेबस कवर होते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को इस समय कोरोना होते हुए भी जो टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम में कौन सा टॉपिक खत्म होना चाहिए, तो कोरोना होते हुए भी हम लोग एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। टेंशन कुछ भी नहीं है। कराने का मीनिंग जो सिलेबस है उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस एकदम टाइमली खत्म होगा और ठीक से हम लोग एकदम पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस आज हम लोग शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में आप क्वेश्चन आपको सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी बनवाए थे और दिए भी थे, वो सब प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, अपने मन से जरूर लिखिए। ये चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत इजी है। इसका एक जो पार्ट है जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हमने पहले डिटर्मिनेंट्स को शुरू किया था। तो इसको देखो, एक्चुअली क्या है, ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे अगर प्लेस्ड है तो बच्चों को स्किप करके देखने का आदत होता है, तो छोड़ दो, दूसरा कोई क्या कर रहा है नहीं है। जो मेरा विद्यार्थी है वो उसको हम सजेशन देना चाह रहे हैं कि आप थोरोली एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए। जो भी आपको जहां भी आपको वीडियो मिल रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है ऐप के द्वारा और क्या कहते हैं यूट्यूब के द्वारा भी, तो आप सिस्टमैटिक ढंग से देखिए, स्किप नहीं कीजिए, एकदम शुरू से लेके अंत तक और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कोई भी लेक्चर जब अटेंड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो आपको ध्यान क्या रखना रहता है, नोटबुक लेके रखिए, साथ में मोबाइल चार्ज में लगा के रखिए। जैसे ही आपको मिलता है वीडियो तो उसको उस टाइम में फिनिश कर लीजिए। रियल टाइम मतलब देखना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं और इसमें क्या है, ये इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी पकड़ाएगा, आईआईटी का भी क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। और पूरा शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा चैप्टर को देखोगे तो इसमें बहुत सा ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको हम बताएंगे, है ना। तो ये तो आज पहला क्लास है, लेक्चर 1 है मैट्रिसेस का, तो इसलिए इसमें हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस कहते क्या है उसको हम पहले बोलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। मैट्रिसेस क्या है, कोई mn नंबर है, चाहे वो नंबर रियल या इमेजिनरी हो, उसको जब हम लोग m और n नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे के रूप में लिखते हैं तो उसी को मैट्रिसेस बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है, पहला। और जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो अल्फाबेट ABCD कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा बहुत हम आपको शुरुआत वाला ये बताए ही थे, ठीक है। इसमें रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं वो देखेंगे और बताया हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें किसी भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में m रोज एंड n कॉलम के रूप में अगर लिख देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन जो हुआ वो इस तरह से है कि mn नंबर्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरे m रो एंड n कॉलम्स के रूप में अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स का। तो अ सेट ऑफ नंबर mn रियल और imaginary arranged in rectangular array of m row and
A, B, C, etc. Used for matrix is मैट्रिक्स को जो हम लोग जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जब भी लिखना होगा तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल ए, बी, सी, इस तरह से जो एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स यूज करना होगा तो कैपिटल ए से, और जो सिंबल होता है मैट्रिक्स को लिखने के लिए ये बिग ब्रैकेट या आपको स्मॉल ब्रैकेट भी ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी लिखाएगा वो पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, इसके अंदर जो भी रहेगा, ठीक है। इस जो बिग ब्रैकेट है या जो ये सिंबल जो है ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मीनिंग नहीं है। जैसे सिंबल का मीनिंग होता है ना जी, जैसे अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग है मॉडुलस, है ना, तो इस तरह से मॉडुलस का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो इसका एक मीनिंग होता है इस सिंबल का, इसका कोई नहीं है। ये लुक्स लाइक अच्छा दिखने के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई मनुष्य है, अब अच्छा दिखने के लिए कि तरह तरह का पोशाक पहनता है, अगर मान लो कि समझो कि वो ड्रेस नहीं पहने तो कैसा दिखेगा, है ना, नंगा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या। तो ये लुक्स गुड मैट्रिक्स को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए ये सब सिंबल यूज करते हैं। ये जो ब्रैकेट का है ये यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये सिंबल दे देता है तो बच्चा को लगता है कि अरे हम तो ऑलवेज मैट्रिक्स वाला ऐसा देखे थे, ये क्या है। तो ये मैट्रिक्स को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल्स, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा नोट्स में कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का मान लो एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, नहीं है, एक एग्जाम्पल लेके इफ या लेट A is a matrix, ठीक है, A is a matrix, तो A मैट्रिक्स है, इसमें ऐसे कर सकते हो M रो एंड N कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और ये जो सिंबल होगा M और N, इसको ऑर्डर पढ़ते हैं, ये ऑर्डर बताएगा, और ये ऑर्डर क्या हुआ, M पढ़ेंगे क्या, M क्रॉस N, तो ये इस तरह से है। लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 मान लेते हैं, तो कैसा 2 और 3 नजर आएगा, तो 2 पहले वाला जो रहेगा वो ये आपको रो बताएगा, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या हो गया, 2 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसको अगर हम सिंबल में देना चाहें तो या तो ऐसे लिखिए इस ब्रैकेट में, और 2 रो मतलब ये 2 रो और 3 कॉलम, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, ये बस हो गया इस तरह से, ये तो देखो ये रो हो गया और ये रो हो गया, तो ये पहला रो और ये दूसरा रो। स्टार्ट यहां से करते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, कहां से, यहां से, ये यहां से इस लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये पहला हो गया, पहला रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट्स यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये R1 को रिप्रेजेंट करेगा। R1 में कौन कौन सा एलिमेंट्स हो गया, A11, A12, A13, ये ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। अब ये R2 ऊपर से ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ, ठीक है। अब ये इधर क्या होगा, यहीं से स्टार्ट करना है, तो ये इससे स्टार्ट कर दिए, रो मिल गया, और इससे स्टार्ट, फिर इसके बाद ये रो हो गया, इधर चलेंगे तो ये C1 दिखाएगा, कॉलम है, यहां से ही स्टार्ट करना रहता है, यहां से, तो ये C2 और ये C3, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे और ये ऐसे। मतलब C1 में 2 एलिमेंट्स कौन कौन सा है, A11, A21, C2 में A12, A22, C3 में A13, A23, ये एलिमेंट से कहलाएगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर यहाँ पे आप लिखिए 2
इसको क्या पढ़ेंगे 2 क्रॉस 3। इस तरह से आप एग्जाम्पल और मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल ए से लिखिए, स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। अल्फाबेट का कोई भी नंबर ले लीजिए और कैपिटल से लिखिए। इसको इस तरह से या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही एलिमेंट को ऐसे 3a21 22 23 ये ब्रैकेट यूज कीजिए, चाहे इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, बस अच्छा लगने के लिए, ऐसे दिखने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में m रोज एंड n कॉलम्स के रूप में अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स अगर लेंगे तो उसको मैट्राइसेस बोला जाएगा। ठीक है, मान लो A और B दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइंड हम लोग मैट्राइसेस बोलेंगे। तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन हो गया और ये एग्जांपल हो गया। अब ब्रॉड रूप में अगर हम m क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर कंसीडर करते हैं तो कैसा दिखेगा और क्या है, ये देखो, ये एलिमेंट्स कहलाता है, ये ऑलरेडी ये सब बताया हुआ है। ये जो है ये सब सारा क्या कहलाएगा, ये जो है ये सब एलिमेंट्स कहलाता है। एलिमेंट्स या मेंबर बोल सकते हैं। एलिमेंट्स किसका, मैट्रिक्स ए का, एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। क्लियर, इधर या इधर, ज्यादातर आपको बुक में ऐसा सिंबल मिलेगा, ये वाला कम यूज होता है, बट एग्जाम में ऐसा दे देता है। IIT या बोर्ड CBSE बोर्ड में बहुत बार ऐसा सिंबल देके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए आपको सब ध्यान रखना है। तो हम लोग एक m क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, इसी को ऑर्डर बोला जाता है, ये वाला ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इतना कॉपी कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर a matrix A of an order m क्रॉस n। इसको क्या पढ़ेंगे, m क्रॉस n, ये कुछ और नहीं, क्या है, क्रॉस पढ़ा जाता है, क्रॉस। और जो ऑर्डर हुआ वो m क्रॉस n ही लिखना है, mn नहीं लिख देना है। m क्रॉस n को mn नहीं समझना है, ये अलग हो गया, ये अलग है। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको ऐसे ही लिखाएगा, m क्रॉस n, ये रिप्रेजेंट करेगा कि m रो है नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कॉलम n है किसी भी मैट्रिक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, mn नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं कि ज्यादा सोच रहे कि अच्छा गुना है इसको ऐसे लिखते, नहीं, ये लिखने का तरीका है, ऐसे ही लिखाता है। ठीक है, ऑर्डर को, तो ये आपको हम समझा दिए। और ए मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए, ये मैट्रिक्स है और इसका m और n ऑर्डर तक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐसे जो सिंबल देंगे, वो पहला एलिमेंट्स यहाँ पे A1 पोजीशन है। ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर A12 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A13 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसका मीनिंग ये हुआ, पहले जो आएगा उसको रो बोलेंगे और तीसरा जो है, जो सेकंड आया, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ऐसे करके m और n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से डॉट 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 कितना रो तक ले गया है, कितना कॉलम, n कॉलम तक, 2 3 4 ऐसे करके n कॉलम तक, तो A1n ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा रो में ऐसे लिखाएगा 2 1 2 2 2 3, इसके डॉट 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 ऐसे करके है ये 2 10, इसके ठीक सामने ऐसे। फिर एक और लिख लीजिए, थोड़ा क्लियर होगा। ऐसे डॉट 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 अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे वो पहुंच गए। एक और इंटरमीडिएट वाला ith ले लेते हैं, I1,
1 2 3 I2 I3, यहां क्या लिखाएगा IN, क्लियर। फिर डॉट 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 ये ऐसे 1 2 3, तो कितना रो है, M रो है टोटल, तो लास्ट वाला M है ना, होगा M1 M2 M3 और यहां पे M ये ऐसे 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 इसको ऐसे लिख दीजिए। ये आपका मैट्रिक्स M क्रॉस N है, M क्रॉस N ऐसे ये लिखेंगे, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दीजिएगा, आपको सुविधा होगा कि इससे पता चलेगा कि ऑर्डर इसका ये है ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें ith जब ये किए हैं तो jth वाला भी कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 1 1, तो वेरिएबल कौन है, सेकंड वाला 1 2 3। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लेना चाहें तो एक इंटरमीडिएट 1 j ले सकते हैं, ऐसे कर करके। इसमें 2 फिक्स है पहला वाला, तो 2 j, ठीक है। ये कॉलम तो फिक्स है ना, ये मान लो कि jth कॉलम है तो jth कॉलम तो एक ही रहेगा, ठीक है। इसमें यहाँ 3 j और इधर से I आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके A I J डॉट, ये यहाँ पे क्या चल जाएगा, पहला वाला M है और ये J का कॉलम है ये। तो इस तरह से मैट्रिक्स का व्यापक रूप से जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या है, ये कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेंटर पे लिख दो, अच्छा लगेगा। ये मैट्रिक्स A है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट समझना है उस चीज को हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स वाइज। तो इन मैट्रिक्स A, जो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is M cross N, M cross N, that is, इसको ऐसे M cross N read as M cross N, ये पढ़ा जाता है। तो ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का, M क्रॉस N, जितना रो है उसको M से, जितना कॉलम है उसको N से। पहला वाला जो रहेगा, पहले जो आएगा वो रो और फिर जो आएगा वो कॉलम, ठीक है। तो जैसे अब किसी बच्चा को कंफ्यूजन अगर हो कि पहले मैट्रिक्स में पहले रो लिखाता है कि कॉलम रहता है, ऐसा समझने में, तो आप मैथ किससे पढ़ रहे हैं, राकेश सर से। तो आर पहले आ रहा है ना राकेश, तो आर मतलब रो, तो रो पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अच्छा सर बताए थे कि मेरा नाम राकेश है तो आर स्टैंड फॉर रो, समझ लेना। तो रो कहने का मतलब रोज जो हो गया वो पहले जो आएगा वो रोज हो जाएगा, ROWS, ठीक है। अब इसमें हाँ रोज गुलाब वाला नहीं समझ लेना है, ये नहीं कि गुलाब देने गए ऐसे करके, ठीक है। रोज डे कभी आता है ना जी, आप लोग तो रोज डे मनाते होंगे, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बहुत सा चीज मनाते हैं आप लोग, है ना। यंगस्टर का ही बहुत अच्छा लाइफ रहता है, अगर अच्छे से एंजॉय करे तो पढ़ लिख के भी एंजॉय किया जा सकता है, पढ़ते हुए भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम मान लो कि अगर स्टूडेंट हैं और मेल हैं, तो अगर फीमेल से दोस्ती हो गया तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये नहीं कि पढ़ाई बर्बाद हो जाए, ऐसा बिहारी थिंकिंग होता है। बहुत सा IAS IPS IITian ना दोस्ती करके ही आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो अपने हिसाब से करना है, अपना दोस्ती या जो भी हो, है ना। और आज ज्यादातर देखते हैं बच्चों को कि मेल ही ज्यादा मेल रखते हैं, है ना। नहीं, फीमेल के साथ भी अगर मेल है तो फीमेल के साथ भी दोस्ती रखिए, कोई इसमें हर्जा नहीं है। सलीका जो होता है, तरीका जो है जिंदगी का, वो सीख जाइएगा, है ना। ऐसे अगर आप मान लो रफ बोल रहे हो, है ना, किसी को कहा कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसा आदत हो जाएगा तो आपको ठीक करने वाली कौन होगी, लड़की ही ठीक करने वाली होगी। आपसे दोस्ती तोड़ देंगे, तुमको तो बोलने में आता है।
तो डर जाइएगा कि जो इतना अच्छा से किसी तरह से दोस्ती किए हैं तो हमको अपने लैंग्वेज को सुधारना है, डिसेंट रूप से बात करना है, ठीक है। तो जिंदगी में कहा जाता है ना कि एक लेडीज का हाथ होता है, अगर किसी भी आदमी को अच्छा ऊंचाई तक पहुंचाने में या नर्क में ढकेलने में, दोनों में हाथ रहता है ना। तो इस तरह से है, वो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है उसका भी सोच क्या है, वो अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता है ना। तो वो चीज है। पढ़ाई के साथ देखो, रोध होके पढ़ाई थोड़े ना होता है, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एनर्जी के साथ, हंसते हुए अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा लाइफ में, है ना। तो बीच बीच में जरूरी है ये चीज। फील लाइक अ क्लासरूम, क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं वैसे, है ना। सांस रोक के पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर m क्रॉस n। m क्या पढ़ेंगे, रीड एज m, और इसको mn नहीं लिख सकते, बराबर mn नहीं लिखाएगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू mn, ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। ये ऑर्डर समझ में आया। ऑर्डर इसका ये हो गया, ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स है वो, अब ये ए आई जे, एक ये है ना, ये आई जे एक इंटरमीडिएट में, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये पहला वाला जो आएगा वो रो पढ़ेंगे और जे वाला को कॉलम पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लो कि एलिमेंट ऑफ ith रो, एलिमेंट्स किसका, मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए के वो मैट्रिक्स लिए हैं। अब मान लो एग्जांपल के लिए अगर इसको क्या पढ़ना होगा, ये 2 3, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड ये रो को बताएगा और ये कॉलम को, एंड थर्ड कॉलम। ये इस तरह से ये हो गया। तीसरा पॉइंट्स और क्या इसमें नजर आ रहा है, वो ए का क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, A11 है, A12 है, डॉट 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 ऐसे करके 21 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट, ये सब करने का मतलब MN है। ये जितना भी ये बिग ब्रैकेट के अंदर जितना भी है इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स का पोजीशन क्या हुआ, ये इसके हिसाब से ith रो और jth कॉलम। जैसे अगर इसको पढ़ना होगा तो थर्ड, ये पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। पहले जो आएगा उसको रो और बाद वाला को कॉलम पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखो, आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी लेक्चर का जो स्टार्टिंग वाला जो क्लासेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी में सब चीज न सिखाया जाता है। एबीसी, अब मान लो कि एबीसी नहीं सीखोगे किसी चीज का तो लव लेटर कैसे लिख दोगे, नहीं ना लिख पाओगे। तो उसी तरह से है कि इसका अगर एबीसी आप नहीं सीखिएगा तो आईआईटी और बोर्ड का क्वेश्चन कैसे बना लीजिएगा या समझ लीजिएगा। तो इसलिए किसी भी चैप्टर का एबीसी समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें 3 गो पॉइंट हो गया। और देखिए अब 4th में आखिर इस एलिमेंट जो मैट्रिक्स है इसमें के गो एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर ये रो और कॉलम को गुना कर दोगे। मान लो यहाँ 2 क्रॉस 3 रहता तो क्या एलिमेंट्स हो जाता 6, तो इसको mn लिख सकते हैं। mn मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल जैसा है लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं करना है ऑर्डर में, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट्स इसको हम लोग देख के लिख सकते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट्स में जो भी है इसमें या तो नंबर हो सकता है, नंबर का नहीं मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 2 3 4 -1 2 3 4 2/3 ऐसे करके कोई भी, या इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर भी इसमें आई हो सकता है, ठीक है, i/2 हो सकता है। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर भी इसमें चलेगा, ठीक है। माइनस इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर क्या है -3,
ऐसा करके, तो ये भी चल सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख दिए हैं। तो इतना आप लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम समझ रहे हैं कि एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो होता है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं या फैमिली मेंबर बोलते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में m क्रॉस n के रूप में लिखा हुआ रहेगा। आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो ये नीचे ऐसे लिखिए या नहीं लिखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझने के लिए नीचे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, m क्रॉस n दाहिने साइड ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेके और समझा देते हैं कि इसमें ये जो चीज है वो कैसे लिखाएगा, है ना। तो ये व्यापक रूप से जो हुआ, ब्रॉड रूप से ये, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा? ये का कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, इधर फोर्थ फिफ्थ, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को देखो, ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं? आई और जे है, आई और जे है। ठीक है, और यहाँ m क्रॉस n। ठीक है, ये आई जे जो होगा वो क्या होगा? जैसे ये आई जे लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख देना, ये बहुत जरूरी है, ये जनरली बुक्स में नहीं रहता है लिखा हुआ। वेयर आई और जे मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। आई और जे, जैसे यहाँ देखो, ये कोई भी 0 जे नहीं लिखाएगा, नेचुरल नंबर। 2 3 लिखा सकता है, नेचुरल नंबर। आई और जे का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन mn जो लिखा हुआ है यहाँ पे, m और n भी नेचुरल नंबर ही होगा। वेयर m भी और n भी दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 क्रॉस 5/2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 नेचुरल नंबर है नहीं, 5/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है। या 3/2 क्रॉस 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 इज नॉट नेचुरल नंबर। तो आपको जो ऑर्डर है m क्रॉस n, तो m भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और n भी नेचुरल नंबर। और जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है, जिसका नीचे ऐसे करके जो लिख रहे हैं, तो ये आई और जे, ब्रॉड रूप से आई और जे जो लिखा हुआ है, तो आई भी क्या होगा? नेचुरल नंबर, और जे भी, ई कॉमा देके आई कॉमा जे मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं। अब एग्जांपल देके और समझते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए तो आप लोग। और let us consider some matrices। पहला में अगर मान लो a का अगर हम ऐसे लेते हैं 2 -3 1 5 6 7, तो इसमें क्या क्या आएगा समझ में, वो देखो। एन सॉल्यूशन करने का मतलब इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, वो चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, के गो रो है, एक रो ये और दूसरा रो ये, 2 रो है ना, R1 और R2। तो रो, नंबर ऑफ रो को पहले लिखते हैं, तो 2 गो है तो 2। ठीक है, और कॉलम के वो है 1 2 3, तो क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर आपको 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू सम रूल, तो पहले तो जो स्ट्रक्चर होगा, जो ढांचा होगा, वो ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, ये इसमें और क्या क्या पॉइंट्स आया? B, number of elements in matrix A कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6। यहां पे ऑर्डर में 6 नहीं लिख देना। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही लिखाएगा, ये 6 नहीं लिखाएगा। तो इस तरह से ये C, और क्या हो गया? नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स की बात हम लोगों ने
कर लिया। तीसरा जो पॉइंट इसमें है वो वैल्यू A11 का वैल्यू कितना है 2। तो कैसे इसको, तो इसको इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, ये इक्विवेलेंट ऐसे होगा पोजीशन, ये याद रखिएगा थोड़ा, A11 A12 A13, फिर सेकेंड रो में आ जाओ तो 21 22 23 ऐसे करके, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू अब देते जाएगा। तो A11 का वैल्यू कितना है 2, A12 का -3, A13 का 1, फिर A21 का 5, A22 का 6 और A23 का 7। एक्चुअली क्या है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड रूप में लिखे हैं तो दोनों इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर दोनों का सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू बराबर होगा। तो इसलिए बराबर का ऐसे करके, तो इस तरह से ये आपको अगर निकालने के लिए होगा कि फाइंड A22 A33 इस तरह से, तो इसको देख के अपना लिख दीजिए क्लियर। A33 इसमें नहीं है तो नॉट डिफाइंड। तो ऐसे करके दूसरा मान लो इसमें इतना ही पॉइंट्स नजर आ रहा है, ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया और एलिमेंट्स जो हुआ उसका वैल्यू जो दिए हुए हैं वो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम मान लो दूसरा मैट्रिक्स जो लेते हैं उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD में कोई भी इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इसका ऐसे लिखें 5 6 7 8 9 0 2 3 5, ये ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किए, ठीक है। ऐसा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सिंबल यूज करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहीं पे कुछ भी लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसका पोजीशन जो है उसे लिख लेंगे। मन में अगर याद हो गया तो यहाँ लिखने के लिए जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगा, ऐसे 1 1 कहां तक ले जाएंगे, 1 2 1 3 तक, इसमें 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसे करके ये लिख लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है उसको लिखते हैं। तो एक तरह से सॉल्यूशन के रूप में ऐसे लिखो। सॉल्यूशन करने का मतलब ये हुआ कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो ऑर्डर पहले लिखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, कितना हो गया इसका ऑर्डर, K को रो है 1 2 3, तो 3 रो, अब क्रॉस कॉलम 1 2 3, ये इसका ऑर्डर हो गया, ऐसे ही लिखाएगा 3 क्रॉस 3। B नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, मैट्रिक्स B, B लिख रहे हैं मैंने मैट्रिक्स B, ऐसे अपना समझिएगा, इसको गुना कर दीजिए 9, ठीक है। देखो इसको क्या है ना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ 3 बाई 3 मतलब दोनों सेम है, स्क्वायर समझ रहे हैं ना, साइड सबका सेम रहता है, स्क्वायर इसीलिए नाम दिया गया है। मैट्रिक्स में बहुत सा ज्योमेट्री से रिलेटेड नाम दिया गया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये पहचान क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से नजर आएगा, 3 बाई 3 4 बाई 4 5 बाई 5 इस तरह से नजर आएगा। तो आप तो या तो ऑर्डर ऐसे करके लिखिए या नहीं तो सिंपली आप 2 न लिख के 3 लिख सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर 3, सिर्फ एक चीज लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज लिखा हुआ है। तो 3 बाई 3 जो सेम है, दोबारा रिपीट किया, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि 3 बाई 1 समझ लेना है अपने मन से, नहीं। ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं समझना है, ये 3 ऑर्डर का लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 न लिख के जस्ट 3 लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, इसका मतलब है 4 बाई 4, 4 क्रॉस 4,
तो इसको आप सिंपली 4। तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि ये और ये तभी बराबर होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप ऑर्डर को, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को सिंपली एक डिजिट से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो बी सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग समझ लिए। अपोजिशन क्या है, सबका वैल्यू क्या है वो देखो। तो यहाँ A11 5, A12 6, क्रॉसपॉन्डिंग को ऐसे, ये थोड़ा आपको लिखने के लिए आना चाहिए प्रैक्टिस। A11 A12 पहला रो में पहले आगे जो है वो फिक्स रहेगा, दूसरा में जो आगे है वो फिक्स रहेगा 2 2, तीसरा रो है तो 3 3 आगे वाला फिक्स रहेगा, बाकी 1 2 3 ऐसे। तो फिर कितना है 1 3 7, फिर दूसरा में 2 1 8 2 2 9 2 3 0। जीरो है तो जीरो भी लिखना है, जीरो एक वैल्यू है, नहीं कि जीरो है तो नहीं कुछ लिखे। A31 2, A32 3, A33 5, ये क्लियर। तो ये सब समझने एकदम बिल्कुल आ रहा है। तीसरा एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो अल्टर टाइप का थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसा एग्जांपल आपको बुक पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, अगर हम मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसे कंसीडर किए 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स कंसीडर किए, क्लियर। तो ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर हो सकता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का एक रो, दूसरा रो का एलिमेंट्स क्या है, नहीं है, नहीं ना दिया हुआ है, अपने मन से जीरो थोड़ा ना एज्यूम कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, इस टाइप का मैट्रिक्स ये नहीं लिखाएगा, ये गलत है। जब भी रहेगा तो यहाँ एक पोजीशन उसका वैल्यू रहना चाहिए उस एलिमेंट्स का, इवन जीरो रहे या कुछ भी रहे, रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं होगा। ऐसा मैट्रिक्स नहीं लिखाएगा, ये नहीं कि ऐसे लिख दिए तो फंडामेंटल कि 1 2 2 एक रो दो रो, दूसरा रो और के कॉलम 1 2 3 ऐसा, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका पोजीशन का वैल्यू कहाँ गया, तो ऐसा नहीं चलता है ये, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखा सकता है, कोई भी गैप नहीं रहेगा। चाहे मान लो यहाँ 5 दे दिया, यहाँ गैप कर दिए, तो ये भी गलत है, मतलब इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको अगर ऐसे देता है तो समझना है, फंडामेंटल चीज को समझना है, ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लो ये ऐसे करके लिखे, इसी में समझ लो, इसमें अगर हम कुछ आपको अगर ये पोजीशन इतना है, अगर मान लो इसी एग्जांपल में अगर पूछ दे कि A43 का वैल्यू क्या होगा, द एलिमेंट्स सिचुएटेड एट फोर्थ रो में और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स है, द फोर्थ रो। तो 1 2 2 रो है, फोर्थ रो कहां है इसमें, तो ये अनडिफाइंड नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि ये एलिमेंट्स इसमें आएगा ही नहीं, 4 3 है इसमें नहीं ना है। तो अगर ऐसे है तो इसको समझना है कि कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका फंडामेंटल कितना अच्छा है ये चेक करने के लिए बोलेगा कि ये 4 3 का इस ये मैट्रिक्स में वैल्यू बताओ, तो ये 4 3 तो है ये नहीं है, तो कहां से, अनडिफाइंड नहीं है ना। तो इस तरह से ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, ये सब एलिमेंट्स होता है, उसका वैल्यू ये है। आपको ये लिखने के लिए थोड़ा याद रखना होगा कि ताकि, क्योंकि डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A22 A13 ऐसे करके, तो ये आप लिखने के लिए जानिएगा तभी ना उसका वैल्यू निकाल पाइएगा। तो ये आपका ओवरऑल मैट्रिक्स का एग्जांपल देके हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसको सोल्व करते हैं। धनाधन इसको सोल्व करके आज एक एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको बनाते हैं। फर्स्ट, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसका एलिमेंट्स का वैल्यू ऐसे दिए हुए, ठीक है।
बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के को रो है, पहले रो को लिखते हैं ऑर्डर में, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 तीन रो है, तो 3 मतलब ऑर्डर क्या हो गया 3, कॉलम 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, क्लियर, ये ऑर्डर हो गया। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 into 4 12, 12 एलिमेंट्स है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा ही, ठीक है। इस तरह से जो ऑर्डर रहेगा इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना एलिमेंट्स होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स का वैल्यू, अगर आप डायरेक्ट इसमें से देख सकते हैं कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन तो डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, लेकिन अभी शुरुआत में समझा देते हैं कि इसको कैसे ये मैट्रिक्स को लेट, ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग 2 5 19 -7 35, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे 5/2 12, फिर √3 1 -5 17। इसको आप क्या क्या मान सकते हो, इसके पोजीशन को ये यहाँ पे ये 1 1 होता है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 तक ले जाना है, 1 2 3 4 तक, है ना। फिर अब इसको 3 को नीचे बढ़ाना है, तो एक हो गया, दूसरा 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे ही करके लिखना, फिर 3 1 3 2 फिर 3 3 और 3 4, ये। अब निकालना क्या है, द एलिमेंट्स, इतना, इसमें A13 कौन है, तो नाउ A13 इज A13, तो 13 ये है, तो यहाँ ये 19 इस करस्पॉन्डिंग, तो ये 19 ये हो गया। फिर 2 1 A21 कौन है, 2 1 ये 35, फिर 3 3 ये यहाँ वाला, ये लास्ट रो का ये 3 3 ये -5, ये 3 3 -5, फिर 2 4 किधर गया, 2 4 ये वाला है ये, तो ये 12, 2 4 12, और 2 3 ये है 5/2, 2 3 5/2, तो ये सब आपका आंसर हो गया तीसरा के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको कॉपी करो। चलो बच्चों, अब प्रॉब्लम नंबर 2 एनसीईआरटी मैट्रिक्स का 3.1 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स कितना है, टोटल 24 है, तो कितने टाइप्स का ऑर्डर्स हम लोग लिख सकते हैं, पॉसिबल है इसमें। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो फंडामेंटल है उसको, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर हम लोग ऐसे लिख समझते हैं m/n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m रो है और n कॉलम है, वेयर m और n मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इसी को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और जिसका वैल्यू आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 24 दिए हुए हैं। तो जान रहे हो कि जो ऑर्डर बनेगा इसी दोनों को, जो भी ऑर्डर लेंगे, जिस टाइप का भी ऑर्डर लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स, m नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर रखना है, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से, तो 1 इंटू क्या ऐसा रखोगे कि 24 हो, क्योंकि इसी में जो रखेंगे उसी का वैल्यू 24 होना चाहिए ना, तो ये कहते हैं यहाँ 24 आएगा तब ना 24 आएगा, क्योंकि ये दोनों गुना करने पे 24 आना चाहिए mn, ठीक है। तो पहला ऑर्डर ये हो गया, इसी को पलट के लिख दीजिए 24 इंटू 1, ठीक है। तो m का वैल्यू 1 ले लिए, अब 2 लो, तो क्या गुना यहाँ पे रखोगे कि 24 हो जाए, तो यहाँ 12, फिर इसी को ऐसे करके लिख दीजिए,
ये और ये सब में, ये दोनों में अंतर है। ये ऑर्डर, ये 1/24, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये नहीं कि ऐसे समझें कि दोनों सेम है तो नहीं लिखेंगे, ऑर्डर अलग है ये, ठीक है। इस 1 2 ले लिया, 3 लीजिए, 3 इंटू क्या कीजिएगा कि 24 हो जाए, तो 8, फिर इसको पलट के लिख लीजिए, 8 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 8/3 और ये 3/8 और 8/3 दोनों अलग है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते जा रहा है। 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, m का वैल्यू 4 दीजिए, और कितना कीजिएगा कि इसमें 24 आ जाए, तो 6। फिर अब इसी को ऐसे करके लिखिए, ठीक है। 4 ले लिए, 5 में तो ये डिविजिबल नहीं होगा 24, तो 5 से बनेगा नहीं, 5 इंटू कुछ भी करेंगे तो 24 आएगा नहीं, तो 6 ले ही लिए हैं, 5 के बाद 6 हो ही गया है। 7 में नहीं आएगा, 8 में आ सकता है, तो 8 का तो ऑलरेडी इधर लिखा गया है ना। तो 9 10 11 12 नहीं आएगा, है ना। 12 वाला आएगा तो इधर लिखा गया है, तो इतना ही आपका ये बनेगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का बात किया जाए तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुआ। और क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा, तो ये सब देखो, 1 इंटू 24, 1/24 और 24/1, या ये दोनों अलग अलग है, ये कि नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर तीसरा में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें तीसरा में क्या किया है, तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का आंसर है, अपना छाप लीजिए इस तरह से, ठीक है। तीसरा कि अगर यहाँ 18 रहेगा और यहाँ पे 5 है दिए हुए, अच्छा ये 13 होगा तो 13 का भी दूसरा का सोल्व कर लो। दूसरा पार्ट ये है कि क्या होगा जब 13 हो एलिमेंट्स रहेगा, तो 13 वाला ये कितना होगा पॉसिबल ऑर्डर थी, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स दूसरा पार्ट जो है इसका 13, तो 13 के लिए 1/13 और 13/1, इससे तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 13 तो और किसी से कैंसिल होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ये 2 ऑर्डर ही होगा इसमें आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं एनसीईआरटी का। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वो कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स और पॉसिबल ऑर्डर 5 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनेगा। तो अब इसमें करना क्या है, ये पहले का दूसरा का सॉल्यूशन था, तो दूसरा का सॉल्यूशन को हम लोग मिटाते हैं, इरेज करते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें 18, वाला पार्ट्स बना रहे हैं 18, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा बाबू, m का वैल्यू 1 लो, तो क्या करोगे कि 18 है तो 18, ये दूसरा, इसी को ऐसे करके यहीं पे लिख दीजिए, ज्यादा सुविधाजनक होगा लिखने में। फिर 1 लिए, फिर 2 से बनाइए, 2 से 2 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 होगा, 9, फिर 9 इंटू 2, ये ऐसे करके लिख दिए। फिर 3 ले लो, 3 6 तब 18 हो जाएगा, और 6/3 ये आपको हो गया, ठीक है। 7 18 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 18 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से होगा तो 9 का ऑलरेडी लिखा गया है, 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा, 18 होगा तो लिखा ही गया है। तो ये दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 2 3 4 5 6। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऐसे, ठीक है। अब जब 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर 5 एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 रहेगा, तो 1 5 होगा, फिर 5 1 होगा, और इसके अलावा तो 5 भी नहीं किसी से कैंसिल होगा, तो यही 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा, 1/5 और 5/1, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर तीसरा जो है वो सोल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 एनसीईआरटी का बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब प्रॉब्लम नंबर 4 को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का एनसीईआरटी में और भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है कि 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है,
माने कैसा दिखेगा वो, है ना। तो सबसे पहले 2/2 और उसका एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल है वो क्या है, Aij से रिप्रेजेंट हो रहा है। और Aij का वैल्यू पहला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला में Aij जो निकलेगा इसके अकॉर्डिंगली निकलेगा, एलिमेंट्स का वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो फर्स्ट को हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। लेट ऐसा हम लोग कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका मैट्रिक्स ए इज, लेट ए इज इक्वल टू, अब 2/2 का कंस्ट्रक्शन करना है तो A11 A22 मतलब नंबर ऑफ रो 2 रहेगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही रहेगा। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। 2 रो 1 2 2 कॉलम, तो इस तरह से अब इसी का वैल्यू इसके हिसाब से निकालना है, फिर इसके हिसाब से, फिर इसके हिसाब से, ठीक है। और वेयर Aij इज इक्विवेलेंट टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2, ये ठीक है। तो नाउ A11 इसका वैल्यू निकालते हैं, तो I का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1 इसमें रखना है। I का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 1 1 तो ये I का वैल्यू हो गया और ये j का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 1 1, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से 1 1, ये 1 2 निकालिए, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, I हो गया और ये j हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 9/2, ये हो गया, क्लियर। इस तरह से अब या यहाँ पे है स्पेस, तो अब 1 2 निकल गया, 2 1 निकालिए, तो ये 2 1, इसके बाद यहां से है ना, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये अभी सिखाने के लिए ऐसे करके हम बता रहे हैं ना। तो ये भी 9/2 होगा। फिर 2 2, तो A22, 2 प्लस 2 प्लस 2 कैसे, तो ये दिए हुए कि ये जो एलिमेंट्स बनेगा इस रूल के अकॉर्डिंगली होगा। तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2 लिखिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन में दिए हुए है ना ये कि जब Aij ऐसे चलेगा तो क्या होगा, ऐसे चलेगा तो क्या होगा, इस तरह से 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2, तो कितना होगा 16/2 8। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, हेंस 2/2 मैट्रिक्स इज गिवन बाई, ए से रिप्रेजेंट किए थे, मान लो ए से, तो इसका वैल्यू दे दो, A11 का वैल्यू दे दो, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 2 का वैल्यू दो, 9/2 हो गया, फिर 2 1 का 9/2 हो गया, फिर 2 2 का 8 हो गया, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। जो जहां पोजीशन है वहीं पे ये सब वैल्यू रखेंगे, है ना। इन्हें की 2 2 को यहाँ पे रख दिए, यहाँ 2 2 का पोजीशन है तो यहाँ पे रखेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है 2/2। आपको बाकी इसी हिसाब से बनाना है, सेकेंडरी थर्डरी एनसीईआरटी का आगे का प्रॉब्लम पहला एक्सरसाइज का बन जाएगा, तो उसको भी बनाना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको बनाएंगे, है ना। तो आज तो बहुत पर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।